हमारे लड़कियों को गाड़ दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा। मरे हुए का इलाज किया जाता है इस सरकार में। तो आम आदमी इस भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो चुका है। किसानों को हमेशा स्वप्न बाग दिखाया जाता है कि हम किसानों की आय दोगुना कर देंगे, किसानों को हम ये फ़ायदा दे रहे हैं, लेकिन किसान आज भी उसी स्थिति में खड़ा है। किसान आत्महत्या सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में कर रहा है। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे लिए इस क्षेत्र में जानने के लिए होंगे, और हम इस जनता के बीच में जो इस भारतीय जनता पार्टी की किसान आत्महत्या सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में कर रहा है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली सूची आज जारी हो गई है। यहाँ रतलाम जिले की सैलाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने हर्ष विजय गहलोत को कैंडिडेट बनाया है। हर्ष विजय गहलोत ये तीसरा चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस से। ये पिछली बार भी विधायक बने थे और इस बार पुनः टिकट मिला है। हर्ष भैया, आपका बधाई। जी धन्यवाद। हर्ष भैया, इस बार जो चुनाव है वो काफ़ी रस्साकशी का देखने में आ रहा है। मध्य प्रदेश में माहौल जो है कुछ परिवर्तन सा लग रहा है। कांग्रेस के कैंडिडेट आप आदिवासी बेल्ट में बनाए गए, पिछली बार भी आप थे, लेकिन इस बार किस रणनीति के साथ आप मैदान में उतरेंगे? देखिए जो मध्य प्रदेश के आज हालात हैं, जो मध्य प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 हो रहा है, अपराध के मामले में एनसीआरबी की रिपोर्ट है, युवा बेरोजगार हो रहा है, किसान मर रहा है, आदिवासियों की हमारी क्या स्थिति हम पे पेशाब किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा। हमारे लड़कियों को गाड़ दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा। मरे हुए का इलाज किया जाता है इस सरकार में। तो आम आदमी इस भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो चुका है, और पूरे मध्य प्रदेश में बदलाव की मूड में जनता है, और कांग्रेस की ओर बड़ी उम्मीदों से देख रही है। कमलनाथ जी की तरफ बड़ी उम्मीदों से इस मध्य प्रदेश की जनता देख रही है, क्योंकि कमलनाथ जी ही इस आज के दौर में कमलनाथ जी ही ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री बनेंगे, और उनके नेतृत्व में ही इस प्रदेश का कुछ उद्धार हो सकता है। आपने कहा कि बदलाव की बयार चल रही है। कांग्रेस को कितनी सीटें आने की संभावना है और सरकार किस तरह से बनाएगी? कांग्रेस को कम से कम 150 सीटें आने की उम्मीद है, और सर्वे कह रहे हैं, आपके मीडिया के सर्वे कह रहे हैं। और मध्य प्रदेश, मैंने कहा कि आज हर चीज़ में अन्याय, अत्याचार, महंगाई की पराकाष्ठा है मध्य प्रदेश में, और जनता इस बात को समझ चुकी है। और ये जो चोरी की सरकार बनाई थी मध्य प्रदेश में 2018 में, कांग्रेस को मैंडेट दिया था मध्य प्रदेश की जनता ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चोरी की सरकार बनाई, विधायकों की मंडी लगाई गई, विधायक हमारे साथी बिक गए, और चोरी की हुई सरकार को ये जनता अब बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस के अलावा आप रतलाम अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या जयेश को एक फैक्टर मानते हैं? जयेश, क्योंकि जो जिला पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें चारों जो सीटें थी वो जयेश के कैंडिडेट जीत गए, तो उसका कितना प्रभाव पड़ेगा आपके चुनाव? देखिए, जयेश एक सामाजिक संगठन है, और पंचायत का चुनाव कोई दलीय आधार पर नहीं होता है। तो जयेश ने कुछ सीटें जीती है, लड़कों ने सीटें जीती है, कुछ जिला पंचायतों में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, और 2 ही दल इस मध्य प्रदेश में हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। तो जनता समझती है कि कौन से दल को जिताना है, और कौन सा कांग्रेस पार्टी से सबको उम्मीदें हैं, और कांग्रेस ही इस मध्य प्रदेश का भविष्य सुधार सकती है, क्योंकि ये भविष्य का चुनाव है, ये युवा पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है। आज युवा बहुत, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी इतनी बड़ी हुई है कि पूरे भारत में नंबर 1 है बेरोजगारी। आपका जयेश से कोई समझौता होने वाला था कांग्रेस का, कोई हुआ है क्या समझौता? ये हाईकमान तय करेगा जो भी समझौता होगा। अभी तो ये बातें, अभी तो टिकट का वितरण चल रहा है, और भी अभी मध्य प्रदेश में कुछ सीटों पर और भी प्रत्याशी चयन करना है, तो ये हाईकमान तय करेगा समझौते की बात। यहाँ पर देखने में आया कि बीजेपी काफ़ी
आपके जो पुराने कैंडिडेट थे जो जिनके साथ पहले आप चुनाव लड़े थे और आप उनसे हारे थे, उसी को वापस कैंडिडेट बीजेपी ने बनाया है। क्या लग रहा है कितना कड़ा मुकाबला दे पाएंगे? तो फिर गए वक्त बीजेपी ने उन जो वो तो विधायक थी, फिर उनका टिकट क्यों काटा भाई? 2018 में वो विधायक थी, उनका टिकट काटा गया उनकी कार्यशैली के कारण। उनके जो उन्होंने इस क्षेत्र में भय का वातावरण बना रखा था, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था और कई तरह के भ्रष्टाचार और कई तरह के मामले उस समय उजागर हुए और भारतीय जनता पार्टी ने उनको उम्मीदवार नहीं बनाया था, जबकि उनकी उपलब्धि थी कि आज़ादी के बाद उन्होंने पहली बार सीट जिताई थी सेलाना को। लेकिन फिर भी अब इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास मेरे खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं था, तो कोई नहीं मिला तो वापस उन्हीं को लिया है। अच्छा, एक लास्ट सवाल मेरा कि इस बार का मूल मुद्दा क्या रहेगा, मुख्य मुद्दा क्या रहेगा आपका, कि किस तरह से आप कैंपेनिंग करेंगे और क्या मुद्दों को लेकर वापस जनता के बीच में जाएंगे? आज के जो मुद्दे हैं, सारी परेशानियां, चाहे हमारे आदिवासी वर्ग हो, पीड़ित हो, गरीब हो, वंचित हो, आज महंगाई बहुत ही मतलब अपना पूरा जो महंगाई का पूरा पराकाष्ठा है वो हो गई है। आम आदमी का बजट बिगड़ चुका है, युवाओं को नौकरियां रोजगार नहीं मिल रहा है, हमारा क्षेत्र पूरा पलायन करता है। साल भर में कम से कम 6 महीने 8 महीने यहाँ पर हमको रोजगार मिलना चाहिए। कुछ ऐसी नीतियाँ बनना चाहिए कि जिससे जो हमारा युवा वर्ग है जो पढ़ा लिखा हो गया है, जो पूरा कनेक्टिविटी में शहर और गांव में है, लेकिन वो भटक रहा है रोजगार के लिए, तो हमारी ऐसी नीति निर्धारण हो कि हमारा जो आदिवासी युवा है उसको यहीं रोजगार मिले, हमारा आदिवासी परिवार है उनको यहीं काम मिले, वो पलायन के लिए मजबूर नहीं हो, ताकि हमारा जो जीवन शैली है उसमें सुधार आए, महंगाई से हमको निजात मिले। किसान, चूँकि ये किसानों का क्षेत्र है पूरा, किसानों की जो बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसानों को हमेशा स्वप्न बाग दिखाया जाता है कि हम किसानों की आय दोगुना कर देंगे, किसानों को हम ये फ़ायदा दे रहे हैं, लेकिन किसान आज भी उसी स्थिति में खड़ा है। किसान आत्महत्या सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में कर रहा है। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे लिए इस क्षेत्र में जानने के लिए होंगे और हम इस जनता के बीच में जो इस भारतीय जनता पार्टी की किसान आत्महत्या सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में कर रहा है, तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे लिए इस क्षेत्र में जानने के लिए होंगे और हम इस जनता के बीच में जो इस भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 18 साल का जो कुशासन है उसमें बहुत सारी खामियां हैं, जिसके कारण आज आम आदमी का जीवन दूभर हो गया है, उनको हम जनता के बीच में ले जाएंगे। और जो हमारी सरकार है ने जो पहले 18 में घोषणा किए थे, वचन दिए थे हमारे कमलनाथ जी ने, उनको पूरे करने का काम भी कमलनाथ जी ने किया था। कर्ज माफ़ी की थी, पेंशन बढ़ाई थी, बिजली के बिल बहुत कम किए थे, ऐसी कई योजनाएं जो वचन दिए थे कांग्रेस ने वो पूरे किए हैं। और अभी फिर हम वचन दे रहे हैं, नए 11 वचन कांग्रेस पार्टी दे रही है, उसमें फिर से पुनः कर्ज माफ़ी हम करेंगे और 100 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। इसी प्रकार किसानों को 5 हार्स पावर तक की बिजली मुफ्त देंगे। और अभी हमारी 2 दिन पहले प्रियंका गांधी जी ने वो एक और गारंटी इस मध्य प्रदेश को दी है, जो बहुत ही उनका ऐतिहासिक गारंटी है। जो शिक्षा के प्रति हमारी जो कमियां हैं वो निश्चित रूप से उसमें वो मील के पत्थर वो योजना साबित होगी। एक कक्षा 1 से 5वीं तक 500 रुपये और छठी से नहीं, पहली से 8वीं तक 500 रुपये, फिर 9वीं 10वीं वालों को 1000 रुपये और हायर सेकेंडरी 11th और 12th वालों को 1500 रुपये, जिससे जो हमारे क्षेत्र में
जिस बात की ज़रूरत है, हमारे क्षेत्र में इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होगा। ये थे हर्षविजय जी गहलोत जिनका कहना था कि कांग्रेस ने जो गारंटियां दी हैं उनके साथ साथ जो बीजेपी का जो 18 साल का कुशासन है, उन मुद्दों को लेकर, उनमें जो आदिवासियों पर जो अत्याचार हुए हैं और आदिवासियों को जो पलायन है, उन मुद्दों को लेकर वे चुनाव मैदान में जाएंगे और जनता के बीच जाएंगे। विजय मीणा, MP तक, रतलाम।